डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। देखो, जब हम पोजीशन वेक्टर लेते थे अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस तो क्या होता था, r1 i कैप, r2 j कैप, r3 k कैप, ये होता था। i j k कैप जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, ये होता था i j k कैप। अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमारे पास r वेक्टर क्या होगा, r1 a1 कैप, r2 a2 कैप, r3 a3 कैप। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हमारे पास r वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है ये होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, देखो मैंने इक्वेशन बताई थी, ये आई थी हमारे पीछे इक्वेशन, हमने सोल्व किया था प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये इक्वेशन आई थी। इसको इक्वेशन को लिख के दिखाती हूँ मैं, क्या आई थी हमारे पास, समेशन m r स्क्वायर माइनस n a कैप इज इक्वल टू समेशन m r वेक्टर इंटू a कैप, ये आई थी ना, मैंने फॉल आउट करके दिखाई थी ना भैया आपको, ये इक्वेशन आई थी। h जो कैप वेक्टर है वो इस तरीके से फॉल हुआ और फॉल करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई। तो अब देखो, इसको देखो, जो हमारे पास n है इसकी जगह हम n1 रखेंगे और a कैप की जगह a1 कैप रखेंगे। ठीक है, देखो समेशन m r स्क्वायर माइनस n1 a1 कैप इज इक्वल टू समेशन m r डॉट a करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो r की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले, r1 a1 कैप प्लस r2 a2 कैप, r3 a3 कैप डॉट a कैप इंटू r वेक्टर। यहाँ पे हमने r वेक्टर हेजिटेज रखा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या किया, देखो समेशन m, जैसे हम पढ़ते थे i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ 1, i की j के साथ 0, ऐसे ही a1 की a1 के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगी, यहाँ पे हम जहाँ पे भी a है वहाँ पे a1 रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे a1 की a1 के साथ आएगी 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, m r1 और r वेक्टर। ठीक है, अब फिर हम r वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, ये। ठीक है, अब हम यहाँ से ये हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ a1 कैप, a2 कैप और a3 कैप। वी है, हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, m r n1 a कैप इज इक्वल टू समेशन m r1 का स्क्वायर, यही मिलेगा ना भाई। देखो a1 का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी a1 है, यहाँ पे भी a1 है, a1 आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये a1 है, ये भी a1 है, तो हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से n1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी a1 आएगा, पर हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया तो मतलब ये a1 कट जाएगा, तो फिर अब आएगा समेशन m r स्क्वायर माइनस n1 समेशन m r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मेशन इफ को हम इधर ले गए, फॉर्मेशन m आर स्क्वायर माइनस फॉर्मेशन m आर वन का स्क्वायर, फॉर्मेशन m कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ये n1 आ गया। अब देखो ये n1 हमारे पास ये आ गया, बट n अगर हम r हमारे पास ये है, r हमारे पास ये था, r की डॉट प्रोडक्ट r के साथ करेंगे, r के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? r2 स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के बाद फॉर्मेशन m r स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, ये हमारा n1 आ गया। ठीक है, n1 ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पे देखो, इधर देखो तो इधर क्या होगा भाई? इधर कोफिशिएंट a2 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a2 का क्या आ जाएगा? मैं इधर समझा देती हूँ। इधर a2 का कोफिशिएंट आ जाएगा फॉर्मेशन m r1 r2 इजिकल टू 0, और इसी तरह a3 का कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? m r1 r3 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो a b c होते थे, क्या होते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एक्स फिज वाई एक्स फिज जेड एक्स फिज। यहाँ पे a स्टार b स्टार c स्टार है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और d e f, d स्टार e स्टार f स्टार, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पे होते थे सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से n1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? फॉर्मेशन n1 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी ना, देखो ये निकल के आई थी n1 की वैल्यू फॉर्मेशन एम आर। तो यहाँ पे लिख दो भाई r1 r2 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर, ये n1 की वैल्यू, इसका नाम दे दिया हमने। बट ये किसके अबाउट है? प्रिंसिपल एक्सिस थे के, तो ये a स्टार हो गया। और ये किसकी वैल्यू है? ये ई स्टार की वैल्यू भी फॉर्मेशन m r1 r2 इजिकल टू 0, r1 r3 इजिकल टू 0, और f स्टार क्या हो गया? फॉर्मेशन m r1 r2 इजिकल टू 0। और n2 निकालेंगे, n2 क्या आ जाएगा? b स्टार आ जाएगा। n3 निकालेंगे, n3 क्या आ जाएगा? c स्टार आ जाएगा। ठीक है, और d स्टार निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, e स्टार भी 0 आया है और f स्टार भी 0 आया है। भाई n1 कितना आया? a स्टार, n2 कितना है? b स्टार, n3 कितना है? c स्टार, d स्टार कितना है? 0, f ई और एफ स्टार भी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हम इनर्शियल मैट्रिक्स पढ़ते थे, इनर्शियल मैट्रिक्स क्या है भाई बताना आप लोग? इनर्शियल मैट्रिक्स हम इस तरीके से लिखते थे, देखो आपको कुछ याद होगी भाई, ये होती थी ना a माइनस लैम्बडा, b माइनस लैम्बडा, c माइनस लैम्बडा, माइनस एफ माइनस ई, यहाँ पे माइनस ई माइनस डी यहाँ पे आता था। अब देखो यहाँ पे बस स्टार हो जाएगा, यही तो चेंज होगा, ये स्टार हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनर्शियल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? डी स्टार 0 है, ई स्टार 0 है, एफ स्टार 0 है, ए स्टार जो है यहाँ पे ए स्टार हो जाएगा, बी स्टार हो जाएगा, सी स्टार हो, ए माइनस लैम्बडा की जगह ए स्टार, बी माइनस लैम्बडा की जगह बी स्टार, सी माइनस लैम्बडा की जगह सी स्टार, और इनकी सब जगह 0। तो ये बन जाएगी हमारे पास इनर्शियल मैट्रिक्स, ये हमारे पास इनर्शियल मैट्रिक्स बन गई। अब देखो जो कंपोनेंट होते थे एंगुलर मोमेंटम के, उसको हम इस तरीके से लिखते थे कि भाई एच जो होता था h1 आई कैप, h2 जे कैप प्लस h3 के कैप, ये होते थे ना। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? h1 h2 h3, और मैट्रिक्स बन जाएगी a स्टार, b स्टार, c स्टार, 0 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? w1 w2 w3।
ठीक है। और H1 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, H1 की वैल्यू आएगी हमारे पास A स्टार W1। H2 की वैल्यू यहाँ इस मैट्रिक्स में देखो, ये H2 की वैल्यू कितनी आएगी, B स्टार W2। और H3 की वैल्यू कितनी आएगी, C स्टार W3। ये हमारी आ गई H1 H2। मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करवा दूंगी भाई, आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा देती हूँ। देखो मैंने अच्छे से साफ सुथरा लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो हर चीज़। देखो मैंने यही बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ये हो गया, ठीक है। अब तो आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट मैंने बोली थी, समेशन mr² माइनस n1 इंटू ए कैप इज इक्वल टू समेशन mr1, यही होता था, इज इक्वल टू होता था समेशन mr1 वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ए कैप इन पूरे के होल मल्टीप्लाई होती थी आर वेक्टर के साथ, ठीक है। तो वही हमने आर वेक्टर की वैल्यू डाल दी और ए की जगह हमने A1 लिख दिया सब जगह, तो A1 लिख दिया यहाँ पे आर वेक्टर। ये इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे भाई, A1 की डॉट प्रोडक्ट A1 के कैप के साथ आएगी भाई जो 1 आएगी, बाकी सारी 0 हो जाएगी, तो हमारी टर्म ये बच जाएगी। आर वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया। कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, A1 के कोफिशिएंट को A2 के और A3 तीनों के कोफिशिएंट को कंपेयर किया भाई, A1 का कोफिशिएंट कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करो, समेशन mr² माइनस n1 इज इक्वल टू समेशन mr1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी भाई, यहाँ पे करोगे मैंने निकाल के बताया था कि जो r² होता है वो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर होता है, तो r1 का r² माइनस r1 का स्क्वायर को हम r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे A स्टार B स्टार C स्टार जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, और D स्टार E स्टार F स्टार जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो N1 हमारे पास A स्टार आ गया, E स्टार हमारे पास 0 आ गया, F स्टार हमारे पास 0 आ गया, N2 हमारे पास B स्टार आ गया, N3 हमारे पास C स्टार आ गया, D स्टार हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन जाएगी कि भाई A स्टार B स्टार C स्टार और 0 0 0, और ये पूरे इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स बना दी। तो कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ओ के थ्रू हमारे पास इस तरीके से दे जाएंगे। H1 H2 H3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A स्टार W1, H2 की वैल्यू क्या आएगी, B स्टार W2, और H3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी। वेक्टर एंगुलर मोमेंटम जो H होता है वो H वेक्टर होता है, वो किस तरीके से होता है, H1 A कैप प्लस H2 A2 कैप, A1 कैप A2 कैप और H3 A3 कैप। H वेक्टर जो होगा वो H1 A1 कैप, H2 A2 कैप और H3 A3 कैप। H1 की वैल्यू क्या होगी, A स्टार ω1 A1 प्लस B स्टार ω2 A2 कैप, C स्टार ω3 A3 कैप। ये हमारा H वेक्टर हो गया, यानी कि वेक्टर एंगुलर मोमेंटम हो गया अबाउट O। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ी मोड़ी डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछो, आपकी प्रॉब्लम जो हो पाएंगी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।